21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं। ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा से ऊपर वाला जो हिस्सा है ये है उत्तरी गोलार्ध और नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध। जब 21 जून को पोजीशन होती है तो उस समय कुछ ऐसी पोजीशन बनती है, कुछ ऐसी। तो 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है पृथ्वी का, वो सूरज के बिल्कुल सामने होता है, यानी सूरज की किरणें यहाँ 21 जून को बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है यहाँ पर। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है इसको ज़्यादा रोशनी मिलती है, इसकी वजह से यहाँ का दिन बड़ा होता है। और यही अगर बिल्कुल इसका उल्टा कर दिया जाए 21 दिसंबर के आसपास, तो उस समय कुछ ऐसी पोजीशन होती है जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलती है, यानी सूरज मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं। अब बात करते हैं साल में इक्विनॉक्स, यानी जब बिल्कुल ऐसा समय आता है जो दिन और रात की जो समय है वो बिल्कुल बराबर होता है। तो उस समय पृथ्वी की पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है, तब सूरज की रोशनी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है और उस समय उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर रूप से सूरज की रोशनी पड़ती है। इसकी वजह से यहाँ पे दिन बराबर होता है। ऐसा ही बिल्कुल इस केस में क्यों होगा, जब से सितंबर का टाइम आएगा तो कुछ इस तरीके से, तो उस समय भी दोनों गोलार्ध में बराबर रोशनी पड़ेगी, जिसकी वजह से दिन और रात बराबर होंगे। तो ये जो पोजीशन बनती है, एक बनती है 21 मार्च को और एक बनती है 21 सितंबर को, जब दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसका जो अक्ष है, यानी जो अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती है, तो ये कुछ इस तरीके से झुकी हुई है यहाँ पे इस एक्सिस के ऊपर। तो ये कैसे झुकी हुई है, अगर ये झुकी हुई नहीं होती तो कैसे दिखती, ये जो एक्सिस है बिल्कुल ये वाला, ये इस जो प्लेन है जिसमें ये घूमती है चारों ओर, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, यानी कुछ ऐसा होता, बिल्कुल ऐसा, अगर ये झुकी हुई नहीं होती तो ये वाला जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर होता। तो उस केस में कुछ इस तरीके से चक्कर लगाती हो, इस तरीके से चक्कर लगाती। तो इस केस में पूरे साल जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर सूर्य सीधा चमकता, ऐसे बिल्कुल भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता, और मौसम नहीं बनते और दिन और रात की लंबाई भी एक जैसी रहती। लेकिन पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23 डिग्री झुकी हुई है, यानी कुछ इस तरीके से। तो अब क्या होगा, साल के कुछ दिनों में सूरज के सामने दक्षिणी गोलार्ध सामने होगा और कुछ दिनों में उत्तरी गोलार्ध सामने होगा। जब ये चक्कर लगाते हुए इस तरीके से दूसरी साइड आ जाएगी ऐसे, तो उस केस में उत्तरी गोलार्ध सामने होगा। और साल के कुछ दिन ऐसे आएंगे जब उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों के बीच में सूरज होगा, यानी भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो इस केस में दिन और रात की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि अभी सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही है। तो जब साल का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, तब सूरज की रोशनी उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती है। तो कुछ इस तरीके से पोजीशन बनती है। तो इस केस में ऐसा होता है कि अब जो सूरज की रोशनी है, आप देखो तो ये बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ रही है यहाँ पे दिन बड़ा होगा। और साल का सबसे बड़ा जो दिन होता है वो होता है 21 जून, तब सूरज की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है। और जब साल का सबसे छोटा दिन होता है तब सूरज की किरणें सीधी दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ती है। जब दूसरी साइड आ जाएगी इस साइड में, तब कुछ ऐसी पोजीशन बनेगी कि सूरज की जो किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध पर सीधी पड़ेगी और लगभग 21-22 दिसंबर के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में तिरछी किरणें पड़ेगी और दिन सबसे छोटा होगा।